Okay, students, this audio is for addition of fractions, addition of unlike fraction. तो unlike fractions को हम कैसे जोड़ते हैं? तो पहला हमें याद होगा कि unlike fractions कौन सी थी, जब डिनोमिनेटर उनके दोनों अलग अलग होते हैं। like fractions की एडिशन हमने सीखी थी। like fractions की एडिशन बहुत आसान थी क्योंकि उनका सबका डिनोमिनेटर सेम होता है और उसको हम सेम रखते हैं, और न्यूमरेटर्स को हम कुछ भी नहीं करते, न्यूमरेटर्स को हम बस जो न्यूमरेटर दिया गया होता है उनको जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 1/7 प्लस 2/7, तो ये लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो मेरे को बस इनको जोड़ देना है। 1 + 2 3, आंसर आ जाएगा 3/7। और अब हमने करा था कि अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शंस में आप ध्यान रखें कि जब भी अनलाइक फ्रैक्शन जुड़ेगी आपका डिनोमिनेटर भी अलग हो जाएगा और न्यूमरेटर्स भी अलग हो जाएंगे। जुड़ के तो ये अलग आएंगे ही आएंगे। जैसे अभी मैंने आपको लाइक फ्रैक्शन में बोला कि 1/7 प्लस 2/7, तो 1 + 2 3 हो गया, आंसर में न्यूमरेटर डिफरेंट हो गया। जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसमें भी न्यूमरेटर डिफरेंट होगा, लेकिन उसके अंदर जो हम जोड़ते हैं ना, ये जो 1/7 है, ये न्यूमरेटर भी बदल जाता है, 1 की जगह कुछ और हो जाता है। तो ये आप चीज याद रखें कि जब भी आप अनलाइक फ्रैक्शंस को जोड़ेंगे तो आपका डिनोमिनेटर, पहला पॉइंट, वो अलग हो जाएगा और न्यूमरेटर, हर न्यूमरेटर अलग हो जाएगा। पहले वो एक अलग नंबर बनेगा, उसके बाद उसको जोड़ा जाएगा जितनी भी फ्रैक्शंस दी जाएं। तो इसमें क्या है, इसमें हमने जब स्टेप्स करने हैं, सबसे पहले जो स्टेप हमें करना है वो करना है, हमें अपना डिनोमिनेटर ढूंढना है कि क्योंकि ये डिनोमिनेटर तो रहेंगे ही नहीं। जैसे अगर मैंने आपको बोला 1/2 प्लस 1/3, अब ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो अब इनका ना तो डिनोमिनेटर 2 रहने वाला है ना 3 रहने वाला है, तो कुछ और बनना है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि ये नया डिनोमिनेटर को ढूंढना। तो नया डिनोमिनेटर कैसे ढूंढा जाता है? नया डिनोमिनेटर एक फॉर्मूले के साथ ढूंढा जाता है। प्रोसेस है, एलसीएम ढूंढना होता है, विच इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जितने हमारे नंबर्स होते हैं ना, डिनोमिनेटर के डिजिट्स होते हैं, जो हम उनका उनके अंदर देखते हैं कि सबसे कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो वो हम ढूंढ के उसके बाद हम अपना जो नया वाला डिनोमिनेटर है वो बनाते हैं। एलसीएम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बाद की क्लास में बताऊंगी। अभी की क्लास के लिए मैंने सिर्फ वो वाले नंबर्स लिए हैं आपके साथ डिनोमिनेटर में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो नंबर्स लिए हैं जिनका जो डिनोमिनेटर्स है ना वो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, दो जो नंबर 2 है वो 3 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता है। या मैं ले लूं 3 और 5, या 3 और 4, या मैं ले लूं 3 और 7, या 5 और 7। तो इस तरीके के नंबर जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, 7 और 11, 9 और 11, 7 और 13। तो ये जो नंबर्स हैं ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो हम प्रैक्टिस के लिए पहले इनसे करेंगे क्योंकि इनसे नया डिनोमिनेटर बनाना आसान है। इस केस में क्या होता है, इस केस में हम जब नया डिनोमिनेटर बनाते हैं तो हम इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला स्टेप है अब मल्टीप्लिकेशन। हमने एक अपने लिए फ्रेज बनाया था, मुझे डांस मस्त आता है, तो एम से मल्टीप्लिकेशन, डांस जो है मुझे से एम था, एम से मल्टीप्लिकेशन, डांस से डी से डिवाइड, मस्त फिर से मल्टीप्लिकेशन, और आता है एडिशन, ए से एडिशन। तो बेशक हम अभी कर तो क्या रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को, लेकिन हमें ये पहले मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ रही है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ रही है एलसीएम को ढूंढने के लिए, उसके बाद डिवीजन करनी पड़ रही है, फिर से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ रही है, फिर से एडिशन, लास्ट में हम जाके एडिशन करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात है कि ये जो मैं आपको अलग अलग ऐसे नंबर की फ्रैक्शंस दे रही हूँ जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, वहां पे जो मैं है डिनोमिनेटर एलसीएम के मेथड से निकाल रही हूँ, और यहाँ पे जो एलसीएम का मेथड है उसमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो रही है अभी। तो यहाँ पे ये वाला आपका जो फ्रेज है, मुझे डांस मस्त आता है, ये इस वाली फ्रैक्शंस के लिए लागू होता है। तो अब ले लेते हैं 1/2 प्लस 1/3, दो फ्रैक्शंस मिल गई हमें जोड़ने के लिए। पहला स्टेप करना है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन याद रखना, सबसे पहले डिनोमिनेटर, क्योंकि पहला स्टेप हमें करना है अपने डिनोमिनेटर को बदलना है। तो दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3, आंसर आ गया आपका 6। अब ये है आपका नया डिनोमिनेटर, आपके आंसर में यही डिनोमिनेटर रहेगा, पर ऊपर की फ्रैक्शंस को आपको भूल नहीं जाना, उनको रखना है क्योंकि उसके साथ ही अभी हम
बाकी सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन सब उसके जो भी करना है ना, डिवीजन करेंगे, तो वो फ्रैक्शन को आपने अभी भूल नहीं जाना कि मेरे को नया डिनोमिनेटर मिल गया तो मैं अब पुराने छोड़ दूं। तो अब आप जो आपका नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या हुआ, डिनोमिनेटर तो हमें मिल गया, अब हमें बनाने हैं न्यूमिरेटर। तो न्यूमिरेटर कैसे, क्योंकि न्यूमिरेटर भी बदलेंगे मैंने आपको बोला है, अब न्यूमिरेटर कैसे बदलेंगे, अब हमने जितनी हमारे पास फ्रैक्शन है ना, हर एक का न्यूमिरेटर बदलेगा। तो हम ए वन बाई वन एक एक करके अपनी फ्रैक्शंस के साथ हम ये अब नेक्स्ट जो प्रोसेस था डांस मस्त वाला, ये हम उनके साथ करेंगे, 2 स्टेप करेंगे। तो पहले हम पहली फ्रैक्शन ले लेते हैं 1/2। अब हमें क्या करना है, डांस करना है, मतलब डिवीजन करनी है। तो किसकी करनी है, अच्छा यहाँ से याद रखना, डांस करना है, डिवीजन करनी है, डिनोमिनेटर की करनी है। तो बड़ा आसान है आपके लिए। तो आपने करना है डांस मतलब डिवीजन, किसकी, डिनोमिनेटर, ड ड इन्हीं की करनी है। तो जो आपका नया डिनोमिनेटर आया था ना 6, उसको आप, जो आपका पहले वाला डिनोमिनेटर था पहली फ्रैक्शन का, क्योंकि अभी हम पहली फ्रैक्शन के साथ कर रहे हैं, तो उसका 2 के साथ हम उसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 3। अब 3 का क्या करना है, अब हमें डिवीजन कर ली ना, डांस कर लिया, अब फिर से मस्त वाला काम करना है, मस्त वाला डांस करना था। तो इस 3 के साथ हमें कुछ मस्त करना है। मस्त क्या करना है हमें, अब हमें इस 3 की हेल्प से न्यूमिरेटर को बदलना है। ये जो हम पहले जो हमने डिवीजन की वो क्यों की, हमने अपने न्यूमिरेटर को बदलने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था न्यूमिरेटर बदलेगा ही बदलेगा। तो अब आपका 3 आ गया, इस 3 को हम अपने पहली फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर के पास लेके जाएंगे। इसी 3 को क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि इसी पहली वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मैंने जब कॉमन जो डिनोमिनेटर था 6 उसको भाग किया, तो मेरा आंसर आया 3। तो मैंने इस वाली फ्रैक्शन के पास, इसके न्यूमिरेटर के पास अपने ये जो नया मेरा आंसर आया है 3, इसको लेके जाना है। तो 3 को जब मैं न्यूमिरेटर के साथ, अब मेरे को क्या करना है, मस्त मस्त से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करूंगी 3 × 1, आंसर आ जाएगा आपका 3। तो जो पहली फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर है वो बदल के हमारा आ गया 3, आ गया, प्लस का साइन लगाएंगे। अब हमें दूसरी फ्रैक्शन के पास आना है, उसके साथ भी पूरा प्रोसेस दोबारा से ये होगा, क्योंकि अब हमें उसका न्यूमिरेटर बदलना है। तो अब फिर से वही पहले डांस करना है। फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लीकेशन का कॉमन न्यूमिरेटर आ गया है, अब वो वाला स्टेप भूल जाना है। उसके बाद वाला ये डांस वाला स्टेप है, जो डिनोमिनेटर में से एक नंबर निकाल के, डिवाइड करके एक नंबर निकालेंगे, उस नंबर से हम अपना न्यूमिरेटर बदलेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो अब नेक्स्ट जो मेरी फ्रैक्शन थी वो मैंने दी थी आपको 1/3। तो जो 3 है, अब इसको इसके साथ हम डांस कराएंगे, डिनोमिनेटर को, ड से डांस, ड से डिनोमिनेटर, ड से डिवीजन। तो 6 को 3 से भाग करेंगे, आपका आंसर आएगा 2। तो इस 2 को क्या करना है, इस 2 की मदद से हमें मस्त वाला मल्टीप्लिकेशन करना है, ऊपर जाके न्यूमिरेटर को बदलना है आपने। तो ये नंबर हम न्यूमिरेटर के पास लेके जाएंगे, न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2, तो आंसर आ जाएगा 2। तो अब देखो, पहला आपका न्यूमिरेटर था 1/3 का 1, वो बन गया 3। ये जो न्यूमिरेटर था 1/2, 1 था, फिर से ये बन गया आपका 2। तो ऊपर आपके पास 2 न्यूमिरेटर आ गए, 3 + 2, आंसर हो गया आपका 5/6। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो दिस इज योर आंसर। एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। अब मैं आपके साथ एग्जाम्पल लेती हूँ, 2/3 + 1/4। तो 2 फ्रैक्शन आपको मिल गई, 2/3 और 1/4। अब फिर से हमें वही मुझे डांस मस्त आता है। सबसे पहला काम हमारा डिनोमिनेटर कॉमन ढूंढना। तो उसके लिए स्टेप वन में क्या करना है, हमें डांस, सॉरी, मुझे मुझे से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर करें तो डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे। तो एक का डिनोमिनेटर है 3, दूसरे का है 4, तो 3 × 4, आंसर आपका आ गया 12। ये आपके पास कॉमन डिनोमिनेटर आ गया, यही डिनोमिनेटर आपका आंसर में होगा। लेकिन पुरानी फ्रैक्शंस से अभी हमें और काम करना है। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने न्यूमिरेटर देखना है कि अब न्यूमिरेटर क्या बनता है। उसके लिए हम जो है डांस करेंगे और मस्त वाला डांस करेंगे। तो 2 स्टेप करेंगे इस चीज के लिए। तो पहला करना है डांस, डांस मतलब डिवाइड करना है। डिवाइड क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को। तो जो पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है मेरे पास 3, उससे मैं जो कॉमन डिनोमिनेटर आया है 12, उसको डिवाइड करूंगी, आंसर आ जाएगा मेरा 4। इस 4 के साथ मुझे मस्त मल्टीप्लाई करना है, किसको, न्यूमिरेटर को। क्योंकि ये प्रक्रिया मैं क्यों कर रही हूँ, ये प्रक्रिया मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे न्यूमिरेटर ढूंढना है कि नया न्यूमिरेटर क्या बनता है, क्या बदल के आता है।
तो अब मेरा आंसर आया है 12 को 3 से भाग किया तो आंसर आया 4। 4 को मैं अब ऊपर ले जाऊंगी न्यूमरेटर के पास, अब मल्टीप्लाई करूंगी। अब मेरा न्यूमरेटर ऑलरेडी जो पहले से है वो क्या है 2, क्योंकि फ्रैक्शन थी 2/3। तो अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी आंसर आएगा 8। तो पहली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बदल चुका है 8 में। आगे प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद अब हम दूसरी फ्रैक्शन के पास आएंगे। सेम काम हमें फिर से करना है। दूसरी फ्रैक्शन थी 1/4, तो फिर से डिवाइड करना है, डांस करना है, डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करना है। तो 4 से मैं 12 को कॉमन डिनोमिनेटर को जब डिवाइड करूंगी आंसर मेरा आएगा 3। अब 3 को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मस्त मल्टीप्लीकेशन होगी न्यूमिरेटर के साथ। न्यूमिरेटर है यहाँ पे 1, 1/4 था तो न्यूमिरेटर है 1, 1 × 3 3। तो जो मेरा सेकंड न्यूमिरेटर था वो 1 से बदल गया 3, जो पहला न्यूमिरेटर था वो 2 से बदल बदल गया 8। तो ऊपर आ गया मेरे पास दो न्यूमिरेटर, 8 + 3। आंसर मेरा हो गया 11। 11/12 डिनोमिनेटर कॉमन यूज करना है, तो ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। दिस इज योर आंसर।